कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर एक तरह की बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम है जो बच्चों और एडोलसेंट्स में पाई जाती है। इस डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले बच्चों और एडोलसेंट्स सोशली एक्सेप्टेबल रूल्स का पालन नहीं करते, मतलब उनको इसको रूल्स को फॉलो करने में परेशानी होती है। वे अक्सर दूसरे बच्चों, अडल्ट्स और सोशल एजेंसीज द्वारा बुरे या डेलिक्वेंट यानी अपराधी के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा रियल नहीं है। ये रियलिटी में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। अब इसके कारण क्या है? कंडक्ट डिसऑर्डर होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ब्रेन डैमेज, मतलब ब्रेन के कुछ हिस्सों में एबनॉर्मल फंक्शनिंग इस डिसऑर्डर को जन्म दे सकती है। दूसरा है चाइल्ड अब्यूज़। फिजिकल, मेंटल या इमोशनल अब्यूज़ से सफ़र करने वाले बच्चों में ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। तीसरा जेनेटिक। अगर परिवार में पहले से कोई पर्सन इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि उसकी आने वाली जनरेशन को ये डिसऑर्डर हो सकता है। चौथा है स्कूल फेलियर। एकेडमिकली फेल बच्चे इस डिसऑर्डर के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। फिफ्थ है ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस। फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स के बीच झगड़े, गरीबी और दूसरे पेनफुल सिचुएशन भी इस प्रॉब्लम को डेवलप कर सकते हैं। इस डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले बच्चों और एडोलसेंट्स कुछ बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं, जैसे एग्रेसिवनेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, झूठ बोलना और धोखा देना, चोरी करना, रूल को तोड़ना। कई मामलों में कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चों में दूसरे मेंटल प्रॉब्लम्स भी पाए जाते हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर, जैसे डिप्रेशन और बायोपोलर डिसऑर्डर, और एंजाइटी, लगातार चिंता करना या डर बना रहना। तीसरा PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बचपन में किसी बुरे एक्सपीरियंस के कारण मानसिक आघात। चौथा सब्सटेंस अब्यूज़, किसी टॉक्सिक मेडिसिन या टॉक्सिन चीज़ों को लेना। फिफ्थ है लर्निंग प्रॉब्लम और सिक्स्थ थॉट डिसऑर्डर्स। अब इसके ट्रीटमेंट और सॉल्यूशन क्या है उनको जानते हैं। जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम की पहचान की जाएगी उतना बेहतर इलाज पॉसिबल होगा। बिहेवियर थेरेपी की मदद से बच्चों की सोच और बिहेवियर में सुधार किया जा सकता है। फैमिली सपोर्ट और सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कुछ मामलों में डॉक्टर एंटी डिप्रेशन एंड एंटी साइकोटिक दवाइयाँ दे सकते हैं। स्कूल और NGO में स्पेशल प्रोग्राम्स जैसे बिहेवियरल इंटरवेंशनल प्रोग्राम से बच्चों के बिहेवियर को सुधारा जा सकता है। अगर इस डिसऑर्डर का सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो इसका अफेक्ट बच्चों के फ्यूचर पर गंभीर हो सकता है। ऐसे बच्चे एडोलसेंट्स बड़े होने पर सोसाइटी में सोशली एडजस्ट नहीं हो पाते, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और अपने परिवार और दोस्तों से अलग रह जाते हैं। नौकरी पाने और उसे बनाए रखने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्रिमिनल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है और कानून तोड़ने में इंगेज हो सकते हैं। एडल्टहुड में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप भी हो सकती है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर में हमने जाना ये केवल बुरे बिहेवियर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक
सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स इसे पहचानें और जल्द से जल्द प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें। सही गाइडेंस, एम्पैथी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट से इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स को एक बेहतर भविष्य दिया जा सकता है।